चाहे बाबूजी। जय सिंह, ये साइड करो, साइड। बहुत आगे कर दिया, थोड़ा कुछ। बस बस बस। आज हमारे मध्य आज हम सबके मध्य हमारे जाने माने स्टेशन मास्टर भाई अभिषेक जी सभा में उपस्थित हुए हैं। आश्रम पर तो पहली बार ही आए हैं और जाना भी उनको जल्दी है, इस कारण से मैंने कहा कि हम जल्दी ही कार्यक्रम आपके लिए पूरा कर देंगे, बाद में हमारा चलता रहेगा। तो अभी सबसे पहले हम शिव पिता परमात्मा का आवाहन करते हुए, शिव ज्योति है और हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हैं, तो उस ज्योति का प्रतीकात्मक ज्योति जगा करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आ जाओ पूजा बहन, पूजा बहन, प्रीति बहन आ जाए सामने, और हमारे मंचासीन अतिथि भी सामने आए। दीन तननना दीन तदारे तनी दीन तननना दीप जलाओ दीन तननना दीन तदारे तनी दीन तननना दीप जलाओ दीप जलाओ आशा के अंधियारा मिटाना है। स्वर्णिम संस्कृति से स्वर्णिम संसार बनाना है। दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ। दृढ़ निश्चय विश्वास यही है अटल हमारा। विश्व गुरु फिर भारत होगा हम सबका प्यारा। दृढ़ निश्चय विश्वास यही है अटल हमारा। विश्व गुरु फिर भारत होगा हम सबका प्यारा। सत्य अहिंसा
ओम शांति। आज जैसा कि अभी मैंने बताया, शिव बाबा का जन्मदिन और हम आत्माओं का भी। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन हम ब्रह्मा मुख वंशावली बने, इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी आज जन्मदिन है। तो मैं अभी पहले कह रही थी कि शिव परमात्मा के बारे में उसका रहस्य समझना जरूरी है। तो पहले नंबर, शिव है कौन, उसका 7 बातों में मैं परिचय दूंगी। शिव पिता परमात्मा, जिसको सारी दुनिया ने भगवान माना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी ने उसको ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड कह करके याद किया है। और हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गिरजाघर में कहीं ज्योति के रूप में, कहीं पत्थर के रूप में, कहीं लिंग के रूप में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार मनाते चले आते हैं, उसको मानते चले आ रहे हैं। वो शिव पिता परमात्मा सारी विश्व की आत्माओं का पिता है, इसलिए विश्व पिता कहा जाता है। उसके लिए किसी भी धर्म जाति का कोई फर्क नहीं है, और उस पिता की संतान हम और आप सभी आत्माएं हैं। और एक ही पिता के बच्चे होते हुए भी आज जाति, धर्म, भाषा, देश के कारण कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो सब आप जानते हैं, वो हमें वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो परमात्मा का वायदा है कि जब जब धर्म की अतिग्लानि होती है, तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होकर अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना का कार्य करवाता हूँ। तो आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार फैला हुआ है। ऐसे समय पे ही वो शिव पिता परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं। आते ही नहीं, इंतजार नहीं करते रहना, आ चुके हैं। और 46 वर्षों से, 86 वर्षों से, हम बार बार 46 भूल जाते हैं, हाँ, 86 वर्षों से वो अपना दिव्य कार्य करवा रहे हैं। और अब उनके वापस जाने का समय भी नज़दीक आ गया है। इसलिए उस सत्य को पहचानना है और उसको पहचान कर उससे अपना संबंध जोड़ना है। तो सबसे पहले उसका नाम सदाशिव है, और सदाशिव का अर्थ है सदा कल्याण करने वाला। उसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है, और ज्योति का यादगार पर्व हम शिवरात्रि शिवलिंग के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हम भारतवासी पूजा प्रथा वाले हैं और ज्योति की पूजा नहीं की जा सकती है। लेकिन है उसका स्वरूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। वो कहाँ का रहने वाला है? तो जब हम और आप देखते हैं, दुखी होते हैं, तो किसको याद करते हैं? ऊपर वाले को याद करते हैं। जो ऊपर वाला है वो ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ही है, और वही सर्व का कल्याणकारी है। जिसके यादगार पर्व में आज शिवरात्रि आप मना रहे हैं, ये शिव परमात्मा अधर्म का विनाश करने कलयुग के अंत में आते हैं और सत्युगी दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं और ज्ञान का प्रकाश हम आत्माओं को देते हैं। दूसरी बात, शिवरात्रि पर आज बहुतों ने व्रत रखा होगा। व्रत का भी अर्थ भगवान ने सिखाया। व्रत यानी अपने विचारों को, वृत्तियों को शुद्ध बनाओ। इंसान व्रत तो रखता है, फल फ्रूट खाएगा, दूध पिएगा, लेकिन विचार कैसे हमारे हैं उसका ध्यान नहीं रखता है। लेकिन हमें इस विद्यालय में सिखाया जाता है कि खाना पीना कुछ भी खाओ, लेकिन कुछ भी खाओ से मतलब नॉनवेज नहीं खाना है, हाँ, प्याज लहसुन नहीं खाना है। अशुद्ध चीज़ें जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं वो चीज़ें नहीं स्वीकार करनी है। लेकिन दाल रोटी सब्जी मीठा पकवान जो भी खाना है खाओ, लेकिन अपने बुद्धि को, अपने मन को अच्छे विचारों का भोजन दो, व्यर्थ और नेगेटिव नहीं। आज मानव को दुखी और अशांत किया है, इसलिए ये व्रत जरूर आज सबको लेना है कि हम किसी के प्रति व्यर्थ और नेगेटिव नहीं सोचेंगे। सच्चा व्रत आपका तभी सिद्ध होगा। दूसरा, जागरण करते हैं आज के दिन, दीपक जलाते हैं,
जागरण पार्टी को बुला करके उससे ढोल मंजीरे बजा के अड़ोसी पड़ोसी सबको जगा देते हैं, खुद जागे चाहे ना जागे। लेकिन जागरण का मतलब है अज्ञान के नींद से जागना। जैसे कहते हैं ना कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, क्या ऐसा कोई संभव है? ऐसे ही कहते हैं ब्रह्मा का आधा कल्प दिन, ब्रह्मा की आधा कल्प रात्रि, सतयुग त्रेता ये दिन है, माना आत्मा भटकती नहीं बुराइयों में। द्वापर और कलयुग ये रात है जिसमें आत्मा भटक जाती है बुराइयों में, परेशान हो जाती है। तो भगवान अज्ञान नींद से जगाता है, इसीलिए जागरण का विशेष महत्व है। दीप जलाना, स्थूल दीपक जलाया, घी डाला, बत्ती डाली और बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा दीपक जल गया। लेकिन ये शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में आत्मा एक मूर्ति है। उस मूर्ति में हम आत्म दीपक जला करके सदा रखें, अर्थात जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है वो भ्रकुटी के मध्य विराजमान है। उसे ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का घृत मिलता रहे, परमात्मा की याद का लौ ज्योति लगी जलती रहे, तो ये जीवन हमारा बहुत श्रेष्ठ बन सकता है। फिर दिखाते हैं कि भगवान शिव पर दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, और देवी देवताओं को या अपने मेहमानों को आपने देखा होगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, है ना, दूध मीठा और ये फल भी बढ़िया बढ़िया फल खिलाएंगे। लेकिन भगवान शिव के ऊपर विशेष रूप से बेर चढ़ाएंगे, गन्ने की गंडेरी चढ़ाएंगे, जौ की बाल चढ़ाएंगे, अक और धतूरा चढ़ाएंगे, 3 पत्तों का एक बेल पत्र चढ़ाएंगे। अब इनका रहस्य है। तो सबसे पहले जो 3 पत्ते चढ़ाते हैं, आज 3 रोटी किसी की थाली में रखो तो बुरा मान जाता है, लेकिन भगवान शिव पर 3 ही पत्ते एक डंडी में क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि शिव परमात्मा निराकार है और वो जब साकार सृष्टि पर आता है तो सबसे पहले 3 देवताओं की रचना रखता है, संकल्प की रचना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनके द्वारा 3 कार्य कराता है। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर आपने देखा 3 रेखाएं और बीच में महत्व उस लाल बिंदी का है। सफ़ेद बिंदी के बीच में क्या है? लाल बिंदी रखी हुई है। तो वो बिंदी जो है वो परमात्मा शिव है और उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु और शंकर हैं। इसलिए 3 ही बेलपत्र एक डंडी में जुड़े हुए चढ़ाए जाते हैं। दूसरा बेर चढ़ाते हैं। बेर चढ़ाने का भाव है बैर विरोध जीवन में ना रहे, किसी भी आत्मा के प्रति, मनुष्य के प्रति, प्रकृति के प्रति भी किसी भी प्रकार का वैर विरोध न रहे। परंतु हमने क्या किया? भगवान शिव पर आज बेर तो चढ़ाए, बेर का विशेष आज महत्व है, लेकिन देखा अपने आप को कि हमारे अंदर से वैर विरोध समाप्त हुआ? अगर सचमुच में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो आज अगर आप एक के प्रति भी, किसी के प्रति भी सूक्ष्म में भी कोई ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध हो तो आज भोलेनाथ पर चढ़ा करके जाना, भोलानाथ अवश्य प्रसन्न होगा और आपके जीवन में बड़ी सुकून अनुभव करेंगे, बड़ी शांति का अनुभव आप करेंगे। गन्ने की गंडेरी चढ़ाना माना मुख से मीठे बोल बोलना। भगवान हम कांटे जैसी आत्माओं को भी, जो कि कांटा माना एक दूसरे को दुख देने वाले, हम कांटे बन गए थे, ऐसी आत्माओं को भी उसने मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कह करके मीठा बनना सिखा दिया। और ऐसा मीठा कहता सबको तुम भी मीठा बनाओ, पर हमने मीठे बोल नहीं बोले, क्या किया? मिठाई या गन्ने की गन्नेरी चढ़ाई। अक और धतूरा चढ़ाने का भाव भी वही यही है कि जो जहरीली चीज़ें हैं, जहरीली विचार हैं, दुखदाई दुख देने वाले विचार हैं, उन विचारों को भगवान शिव पर अर्पित कर दो। लेकिन वो चीज़ें नहीं हमने अर्पित की, लेकिन एक चीज़ जरूर अपना ली कि आज के दिन भक्त लोग भांग घोट करके जरूर पीते हैं, क्योंकि भांग में नशा कम होता है, उसे मरेगा नहीं, अक धतूरे से मर जाएगा, इसलिए भांग घोट के पीते हैं। भगवान कहता मैं तुमको ज्ञान की
ऐसी जड़ी बूटी देता हूँ जो इसको जितना घोटोगे उतना तुम्हारी आत्मा आनंदमय होती जाएगी और आपका जीवन खुशहाल बनता जाएगा। ये नशा ऐसा है जो आपको सदा सुखी करेगा और दूसरों का जीवन भी सुखी बना देगा। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम समझ करके दूध चढ़ाते हैं, अब आपने देखा होगा दूध जो चढ़ाने जाते हैं ना, कहाँ जा रहे हो, भगवान जी पे दूध चढ़ाने जाते हैं, अगर उस दूध को देखो तो कैसा होता है, एक लोटा पानी में थोड़ा सा 2 चमचा दूध। भगवान के साथ भी ठगी करने में नहीं छोड़ते। भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएगा बताइए, आप स्वयं सोचिए। दूध चढ़ाना माना जिस प्रकार से हंस के लिए गायन है कि दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, इसी प्रकार से हमें विचारों को अपने शुद्ध बनाना है। अपने विचारों में किसी भी प्रकार की गंदगी को नहीं आने देना है। जब हमारा दूध और पानी को अलग अलग करने का, कंकड़ और मोती को अलग करने का स्वभाव बन जाएगा तो हमारे जीवन में हंस के समान पवित्रता आ जाएगी और हम खुशहाल हो जाएंगे। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सबको यथार्थ रहस्य को समझ करके, हाँ, कुछ लोग मना रहे हैं और कुछ अभी आगे भी मनाते रहेंगे सारा दिन, लेकिन अर्थ सहित मनाएंगे तो जरूर आपके जीवन में सुख शांति आएगी, आपकी आत्मा का दीपक जलेगा, खुशहाली प्राप्त होगी और आपको महसूस होगा कि सचमुच में उस कल्याणकारी पिता परमात्मा ने हमारे जीवन का कल्याण कर दिया। अब आपको अधिक जल्दी थोड़ा सा बार भाई साहब का फ़ोन आ रहा है और इसलिए ध्यान बट रहा है भाई साहब का भी, इसलिए मैं अधिक ना समय लेते हुए इतना आपसे ज़रूर अनुरोध करूँगी कि हमारे यहाँ पर 7 दिन का कोर्स होता है जिसमें 24 घंटे में 1 घंटे का समय आपको देना है। चाहे सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच दीजिए, चाहे शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे का टाइम के बीच में 1 घंटा दीजिए और 7 दिन समझिए इस चीज़ को। फिर आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी 7 दिन की कैसे है। 7 ही दिन की 8वां दिन आता है कभी? और नहीं आता है ना। इन्हीं 7 दिनों में हम आए हैं और इन्हीं 7 दिनों में हमें जाना है। इसीलिए का इतवार, ईश्वर में करो एतबार। सोमवार पियो सोम रस, मंगलवार तो भगवान से होगा आत्मा का मंगल मिलन, और मंगल मिलन होगा तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा, और जहाँ बुद्धि का ताला खुल गया वहाँ बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। बृहस्पति की दिशा सबसे अच्छी होती है। कोई भी शुभ कार्य करना हो बृहस्पति के दिन कर लीजिए, किसी पंडित जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और जिसके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है तो प्रभु के प्रति निकलता है, हे प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। सारी शनि राहु केतु की सब ग्रहचारी समाप्त, 7 दिन हमारे सफल हो जाते हैं। तो इसलिए 7 दिन के महत्व को समझते हुए 7 दिन का 7 घंटे का समय हम आपसे चाहेंगे। इसको समझिए और इस रहस्य को समझकर आप भी अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। बाकी आज हम आपसे अनुरोध करते हैं कि 2-2 मिनट आप दोनों भाई भी अपनी शुभकामनाएं शिवरात्रि के पावन पर्व की हम सबके मध्य रखें। शिवरात्रि के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ये त्यौहार भगवान शिव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। मेरी कामना है कि आप सबके घर में भी एक शुभ समाचार प्राप्त हो और सभी लोग संपन्न, खुशी और प्रेम से त्यौहार को मनाएं और अपने जीवन को जिएं। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ।
हर वर्ष की तरह इस बार भी बहन जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। इसके लिए बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों के घर पे संपदा ईश्वर की कृपा बरसती रहे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी जन्मदिन है तो केक भी कटनी चाहिए ना। तो आज जन्मदिन की, भगवान शिव के जन्मदिन की और बच्चों के जन्मदिन की ये प्लास्टिक है, मेज प्लास्टिक की है। केक कटिंग होगी और उसके बाद में फिर खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए। झिलमिल चांद तारे कहते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई मुबारक ये नजारे। खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत। खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। नूर प्रभु के हो तुम न्यारे, दुआओं से सजे भाग्य तुम्हारे। दिव्य गुणों के पहने गहने, सदा चमकते रहो सितारे। हंसते रहो यूं सबको हंसाओ, देते बधाई बढ़ते जाओ। हंसते रहो यूं सबको हंसाओ, देते बधाई बढ़ते जाओ। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सभी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, उसके बाद बाबा की महावाक्य सुनेंगे और प्रतिज्ञाएं करेंगे। ठीक है।
संदेसी वतन में जा, संदेसी वतन में जा, मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेसी वतन में जा। पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन सुहाना, फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेसी वतन में जा। उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेगी मेरे बाबा, नैनों ही नैनों से कहना, दिल के बयाना हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेसी वतन में जा। फूलों से मेरे बाबा को सजाना, प्यार से बाबा को भोग लगाना, स्नेह से बातें करना, बाबा जो नीचे आ जाए प्यारे प्यारे प्यारे, संदेसी वतन में जा। मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेसी वतन में जा।
लंबी है बहुत, मुरली सुनाएंगे तो 1 बजे। ले आओ पुष्प सर्वज्ञान सुना। ओम शांति। ओम शांति। आज आप सभी जानते हैं कि 1 मार्च शिवरात्रि का पावन पर्व है और वास्तव में तो शिवरात्रि आज है, लेकिन मुरली संडे की है आज, और मुरली बहुत लंबी है, इसलिए हम पूरी मुरली नहीं आपको सुना रहे हैं, थोड़ी सी सुनाते हैं, फिर संडे को ही आप सुनिएगा। सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु, सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। अब आप भी अपना अपना देखना, 3 तिलक देख रहे हैं। सच्चे सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योति बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदुओं में सारा ज्ञान का सार भरा हुआ है। वो 3 बिंदु कौन से हैं? जिसमें सारे ज्ञान का सार भरा हुआ हो, 3 बिंदु कौन से हैं? सारे का, हाँ, आज का दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है ना। तो कौन सी 3 बातें होंगी? आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। लगानी आती है? आत्मा बिंदु हो, परमात्मा बिंदु हो, ये तो कह लेते हो। जब बात ड्रामा की आती है ना, कब तक ड्रामा कहते रहेंगे, सोचते रहेंगे हैं? और वही मैन है कि ड्रामा को हम बिंदु कह करके और आगे बढ़ सके। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु और रचना अर्थात तो ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे हो। सुना? आप सब बिंदु किसकी जयंती मना रहे हो? बिंदु की जयंती मना रहे हो। बिंदु बन मना रहे हो ना। बिंदु की जयंती तो मना रहे हो, लेकिन बिंदु बन के मना रहे हो ना। अभी तो शोर मचाते आ रहे हो सारे रास्ते। जागो जागो, शोर मचाया ना, जागो जागो, भारत में भगवान आए हैं। अब बाबा क्या कह रहा है? अब बिंदु बन जाओ। जगाया है ना, लेकिन ऐसे बिंदु मत बन जाना, थक गए हो तो सुस्ती आने लगे। ये गड़बड़ नहीं करना। सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों पर है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट यानी ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं, लेकिन ज्योति बिंदु कहते हैं। रचता भी ज्योति बिंदु है और आप भी हीरो पाठधारी ज्योति बिंदु हो। आज न कि सिर्फ बिंदु हो, और सारा खेल भी देखो। जो भी कार्य करते हैं उसका आधार क्या है? लाइट। अगर लाइट ना हो तो? आज सुबह मैं मुरली चला रही थी तो मैंने सोचा आधे घंटे में मुरली ऑनलाइन चलती है, तो चला करके मुरली पूरी करके फिर पहुंचूंगी मैं उधर। आधे घंटे में वो 10 मिनट तो लाइट चली गई। जनरेटर चलाया तो जनरेटर पता नहीं क्या हुआ, लाइट ही नहीं आई। फिर वो कोई बाईपास सर्जरी करनी पड़ी, तब लाइट आई, तब मुरली चली। बाईपास सर्जरी से मतलब कोई कनेक्शन बाईपास देना पड़ा,
कहने का मतलब है कि लाइट के बिना सब अधूरा हो जाता है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन हैं उन सब का आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं, लेकिन आप कैसे मनाओगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है ना। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे? कभी सोचा था? कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। कितना फर्क हो गया। तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? बाप। बाबा क्या कह रहा है? बाप। बच्चे कहते हैं बाबा आप शक्तिशाली हो, बाबा कहता पहले आप। बाबा कह रहा है पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करता? इसीलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। मन के मोहब्बत की मुबारक हो, मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल, विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना, शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी 5 मिनट में ही दादी जी का पत्र सुना देती हूँ। विश्व कल्याणकारी सर्वात्माओं के अति प्रिय मुक्ति जीवन मुक्तिदाता शिव भोलानाथ बाबा के अति लाडले ब्रह्मा बाप के राइट हैंड भुजाएं, संदेश वाहक बन सर्व को परमात्म अवतरण का दिव्य संदेश देने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ महाशिवरात्रि के पावन पर्व तथा होली के पावन पर्व की सबको बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाइयाँ। बात समाचार, वर्तमान समय आप सब जन जन को शिव भोलेनाथ बाबा के दिव्य अवतरण का शुभ संदेश देने की सेवाएं चारों ओर खूब धूमधाम से कर रहे हो। सभी को सेवाओं के सफलता की मुबारक हो। ये भी ड्रामा में फिर से भिन्न भिन्न रीति से सेवा करने का चांस है। लेकिन बाबा कहते बच्चे वाचा सेवा के साथ साथ, ध्यान रखना, वाचा सेवा के साथ साथ मनसा द्वारा विशेष सेवा के अनुभवी बनो। अब मास्टर विश्व रक्षक बन अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो। पूरे ग्लोब को शुभ भावनाओं की सकाश देते रहो। हर एक लक्ष्य रखे कि प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा मनसा सेवा करनी है। क्या 2 घंटा मनसा सेवा है? वाचा सेवा तो घंटों कर आते हो, लेकिन मनसा सेवा, मनसा इतनी मनसा सेवा करनी है।
सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस सदा बना रहे, उसके लिए ब्रह्मा बाप समान साकार में होते हुए आकारी और निराकारी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। दृष्टा बन इस पुरानी दुनिया का खेल देखते व्यक्त भाव से परे व्यक्त देश की स्मृति से उपराम व साक्षी रहना है। जैसे सेवाएं तीव्र रूप से बढ़ रही हैं, ऐसे बेहद की उपराम वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति तीव्र हो तब समाप्ति हो। तो चेक करना है कि कर्म करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए लगाव मुक्त, कर्मातीत स्टेज कहाँ तक रहती है। सर्विस में निमित्त भाव रहता है, स्थिति निर्माण चित्त रहती है। यह मार्च का महीना हम सबकी अति स्नेही दोनों दादियों द्वारा मिली हुई पालना की विशेष स्मृति दिलाता है। हमारी मीठी दादी गुलजार जी की प्रथम पुण्यतिथि 11 मार्च को है और जानकी दादी जी की दूसरी पुण्यतिथि 27 मार्च को है। आप सबको बता दें, 11 तारीख को सुबह हमने 9 बजे क्लास रखी है। कितने बजे? जिससे हमारे गांव के भाई बहनें भी उसमें पहुंच सकें। 9 बजे से 11 बजे तक दादी जी की पुण्य स्मृति में हम सभी मुरली क्लास करेंगे, दादी जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो 9 बजे रखा है। सुबह जल्दी इसीलिए नहीं रखा है कि सारे भाई बहनें सुबह 7 बजे पहुंच नहीं पाते हैं, आधी मुरली पूरी हो जाती तब पहुंचते हैं। इसलिए हमने सोचा कि 11 तारीख को 9 बजे, शुक्रवार है, शुक्रवार को 11 तारीख को सुबह कितने बजे? 9 बजे। परंतु कब? इस शुक्रवार को नहीं, अगले शुक्रवार को। ये भी तो एक आ रहा है ना अभी शुक्रवार। अगले शुक्रवार को 9 बजे सुबह क्लास रहेगी। ठीक रहेगा? सब को ठीक रहेगा? गांव वाली माताओं को भी सबको ठीक। हमारी इन दादियों ने अथक मन जिस प्रकार देश विदेश के सभी ब्रह्मावंशों की ज्ञान योग से पालना की है, हर एक के दिल में उसकी अमिट छाप है। हर एक बाबा का बच्चा अपनी त्रिमूर्ति दादियों को दिल से दुआएं देता रहता है। उनकी याद आते ही वह खुशनुमा निश्चल मुस्कराती सूरत नैनों के सामने घूम जाती है। भाई आवाज़ नहीं करो, शांति से बैठो। सभी अनुभव करते हैं कि बाप दादा के साथ हमारी दादियाँ भी हम सबको अपनी सूक्ष्म सकाश देते हुए आगे बढ़ा रही हैं। उनकी शुभ भावनाएं पूरे यज्ञ को निर्विघ्न रख सेवाओं की तीव्र वृद्धि के निमित्त बनी हुई हैं। बोलो, आप सभी ऐसा अनुभव करते हो ना? जैसे मधुबन में आने वाले हर बच्चे को बाप दादा अपनी हाजिरी का अनुभव कराते हैं, सबकी झोली वरदानों से भर देते हैं, वैसे ही हमारी दादियाँ भी अव्यक्त रूप में हम सबके सामने हाजिर नाजिर अनुभव होती हैं। अभी मीठी दादी गुलजार की स्मृति में बहुत सुंदर अव्यक्त लोक तैयार हो रहा है। 11 मार्च को अनेक ब्रह्मावंशों की उपस्थिति में स्नेह पुष्पांजलि के साथ इसका लोकार्पण किया जाएगा। बाकी बाप दादा की ये सीजन भी बहुत निर्विघ्न अच्छे से अच्छी चली है। अभी 3 ग्रुप और आने हैं। फिर तो वार्षिक मीटिंग में पूरे वर्ष के कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद, दादी रतन मोहिनी। और आज का व्यक्ति इशारा भी सुना देते हैं। पहली पॉइंट, उपराम व दृष्टा स्थिति बनाने के लिए 2 बातें ध्यान पर रखनी हैं। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में, इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान ये दोनों स्मृति रहने से स्वतः और सहज ही
सर्व लगावों की आकर्षण से मुक्त उपराम व दृष्टा स्थिति बन जाएगी। इच्छा। ओम शांति। अभी आप सब आवाज़ तो नहीं करेंगे, शांति से खड़े हो सकते हैं, अपने अपने स्थान पे शांति से खड़े हो जाएं। ठीक। अपना अपना सीधा हाथ जरा आगे कर लीजिए। मैं बोलूँगी फिर आप उसको रिपीट करेंगे, ठीक है? किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाकर बिंदी में समा देंगे। दूसरा, मैंपन की वृत्तियों का त्याग कर सदा परमात्म याद की लगन में मगन रहेंगे। तीसरा, परमात्म प्यार में अपनी सर्व कमजोरियों को कुर्बान कर असत्यता अपवित्रता के प्रभाव को समाप्त करेंगे। दूसरी पांचवी है, चौथी है, रूहानियत और शुभ भावना से संपन्न बन सर्व के स्नेही और सहयोगी बनेंगे। और पांचवी पॉइंट है, श्रेष्ठ सम्मान की स्मृति द्वारा देह अभिमान को समाप्त कर निमित्त निर्माणचित बनेंगे। सबको सम्मान देंगे। ओम शांति। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। एक बहुत छोटा सा सुंदर सा कार्यक्रम अभी बच्चों के द्वारा आपके सामने लास्ट होगा और उसके बाद में आप सबको लाइन से प्रसाद मिलता जाएगा और आप नीचे उतरते जाएंगे, ठीक है? और हमारा ये छोटू सा शंकर जी थक गया होगा, थका तो नहीं भाई? नहीं भाई, शंकर जी के लिए शुभकामनाएं सबकी। ताली बजा दो एक बार। समझिए आप लोग फिर भी लेट आए हो। वो छोटा शंकर तो सवेरे से 7 बजे से तैयार होकर के बैठा था। जब बैठा था ना उस पर तो ठंडी लग रही थी, इसके पैर कांप रहे थे है? लेकिन फिर प्रकृति जीत बन गया। शिव बाबा को याद करते करते उसने भी प्रकृति पति को याद करके प्रकृति के ऊपर विजय पा ली। तो शिव शंकर जी की तो बहुत तपस्या है ना, ऐसे ही शंकर समान हम सबको भी तपस्वी मूर्त बन करके अपने अंदर जो भी कमी कमजोरियां हों उनको समाप्त करना है और क्या करना है? संपन्न बनकर अपने घर वापस चलना है। चलो लाओ ना। अभी डांस शुरू होता है। क्या है डांस है नाटक क्या है भाई, हमें इसमें
शुक्रिया कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से,